ओम नमः शिवाय। मित्रों, आज से पितृपक्ष आरंभ हो रहा है और हमारी सनातन संस्कृति हमें सिखाती है कि हमारे पूर्वज, हमारे संबंधी जो इस धरती से जा चुके हैं और आत्माओं के लोक में, पितृलोक में निवास करते हैं, उनको संतुष्ट करने के लिए हमें गीता का पाठ करना चाहिए, भगवान शिव की आराधना, उपासना करनी चाहिए, जिससे उनकी आत्माओं को उन्नत लोकों में प्रमोशन मिल सके। मेरी जो माँ थीं, वो बहुत आध्यात्मिक स्वभाव की थीं और इतने उनको आध्यात्मिक अनुभव शिव जी ने कराए थे। ये बता दिया था कि मेरे पिताजी के जो पितरों की भटकती आत्माएँ थीं, वही मेरी माँ को बहू बना के घर में लेकर आई थीं। और मुझे बिल्कुल जब मैंने क्रिया योग की साधना आरंभ की, तो ये बताया गया कि मेरे पिताजी के जो पितृ थे, वो प्रेत, ब्रह्म राक्षस और बेताल के शरीर में भटक रहे थे। और मैंने ध्यान में देखा कि मेरे माता-पिता का सूक्ष्म शरीर, वो लोग उनको मंत्र पढ़-पढ़ के जल डाल रहे हैं और वो पितृलोक उन योनियों से मुक्त होकर के अच्छी आत्माओं में जा रहे हैं। तो एक परिवार की संस्कृति को बदलने का काम मेरी माँ और नानी दोनों ने किया। मेरी माँ ने अपने शरीर छोड़ने से पहले ही बहुत से संकेत उनको मिल गए थे कि अगला जन्म कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो चित्रगुप्त जी ने भी उनको बता दिया था कि अभी तुम्हारी 2 फाइलें बाकी हैं। और दिसंबर 2005 में उनके दोनों फेफड़े ख़राब हो गए थे, तो उनको अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। वो 24 घंटे कोमा में रहीं और जब वो कोमा से बाहर आए आईसीयू में, तो उन्होंने मुझको बताया कि दोनों फाइलें पूरी हो गई हैं, बहुत बड़ा अंधकार रहा था। उसके बाद मैंने भगवान कृष्ण की उपासना शुरू कर दी थी, तो कृष्ण जी ने उनको 1 जनवरी की जगह 9 जनवरी को उनको अपने साथ लेके गए, अपना दर्शन दिया और बहुत शांति और आनंद के साथ उन्होंने अपना शरीर त्यागा। और जिस दिन हमने उनका दिल्ली पंजाब विभाग में अंतिम संस्कार किया, उसी रात मैंने ध्यान किया और उनकी आत्मा से संपर्क किया। सुनहरे प्रकाश में मुझको वो दिखी और उन्होंने कहा कि मैं तो बहुत आनंद में हूँ, साल 6 महीने में आराम करूँगी। इसी तरह मेरे पिताजी भी 2014 जनवरी में बहुत शांति से 10 मिनट के अंदर बैठे-बैठे विदा हो गए थे और उनसे भी मैंने संपर्क किया उनके यहाँ से जाने के बाद। 4 दिन मुझे लगे थे और मैंने देखा कि सूक्ष्म जगत में एक स्थान है जहाँ अभी जो पृथ्वी से गई आत्माएँ हैं, उनको रखा गया था। मेरी माँ उनसे मिलने आ गई थी और मैंने अपने सूक्ष्म शरीर से अपने माता-पिता से संपर्क किया। उसके कुछ सालों बाद ऐसा हुआ कि मैं ऑफ़िस जा रही थी, ग्रीन पार्क में मुझे नंदी पर सवार एक ब्राह्मण मिले, लेकिन वो मुझे बहुत सारी बातें बताने लगे और उन्होंने मुझसे कुछ दान माँगा। ये घटना घटने से पहले ही मुझे सपने में मेरे माता-पिता ने संदेश दे दिया था कि एक बहुत बड़ा मंदिर है शिव जी पार्वती जी का, जहाँ पर नंदी पर सवार मुझे शिव जी पार्वती जी दिखे। उसके बाद मुझे मेरे माता-पिता दिखे और मेरे पिताजी ने मुझे कम्युनिकेट किया कि पूजा के स्थान पर मैंने 500 के 2 नोट रखे हैं और 200 रुपये उन्होंने मुझे लौटा कर ये संकेत दिया सपने में कि मुझे 800 रुपये भगवान की उपासना के लिए निकालने हैं। और अगले दिन वो घटना घट गई। ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशन के पास ही मुझे नंदी पर सवार एक व्यक्ति मिल गए। उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया और मुझसे कुल 800 रुपये लिए दान के लिए, नंदी की सेवा के लिए, वृंदावन में जाने के लिए। तो हमारे पितृलोक सपने में हमको मार्गदर्शन करते हैं और ये हम सभी की ज़िम्मेदारी है कि हम अपने संबंधियों की आत्मा के कल्याण के लिए धरती पर रहते हुए शुभ काम करें, भगवद गीता का पाठ करें, दान पुण्य करें, जो भी अच्छा कर सकते हैं, ध्यान करें, जिससे कि उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। और जो हमारी संस्कृति कहती है कि सबका भला हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो अपने माता-पिता की आत्मा की श्रद्धांजलि के लिए, उनके आध्यात्मिक यात्रा के विषय में मैं आपको ये सब बता रही हूँ ताकि आप सभी का जीवन भी मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय।